हाल ही में फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने खुलासा किया कि उन्होंने मधुबाला के कथित रूप से भूतिया बंगले में शूटिंग की थी। तो आज बात करते हैं उस रहस्यमयी बंगले की, जो कभी मधुबाला की संपत्ति हुआ करता था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किस्मत बंगला उन संपत्तियों में से एक था जिसे मधुबाला ने 1950 के शुरुआती वर्षों में निवेश के उद्देश्य से खरीदा था। आम धारणा के विपरीत मधुबाला कभी भी इस बंगले में नहीं रहीं। हालांकि उन्होंने कई बार वहां जाकर बंगले का निरीक्षण किया था। यह एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें अनेक कमरे और अलग से नौकरों के रहने की व्यवस्था भी थी। दिलचस्प बात यह है कि किस्मत बंगले की मालकिन होने के बावजूद मधुबाला अपने परिवार के साथ अरेबियन विला में ही रहती रहीं, जो किराए का मकान था। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने अरेबियन विला को कभी खरीदा नहीं। साल 1955 में मधुबाला ने अपने स्वयं के बैनर मधुबाला प्रोडक्शंस के तहत फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। क्या आप उस फिल्म का नाम बता सकते हैं? वह फिल्म थी नाता। इस फिल्म में मधुबाला और उनकी छोटी बहन चंचल मुख्य भूमिकाओं में थी, जबकि बड़ी बहन अल्ताफ ने निर्माण कार्य की देखरेख की थी। एक तरह से देखा जाए तो यह तीनों बहनों का संयुक्त प्रयास था। दुर्भाग्यवश नाता ऐसे समय में रिलीज हुई जब मधुबाला की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पा रही थी। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह असफल साबित हुई। इस असफलता ने मधुबाला प्रोडक्शंस को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। नुकसान की भरपाई के लिए मधुबाला के पिता को किस्मत बंगला गिरवी रखना पड़ा। यह बंगला फिल्म फाइनेंसर और ब्रोकर जालान के पास गिरवी रखा गया, जिनसे परिवार ने धन उधार लिया था। यह संपत्ति मधुबाला, चंचल और अल्ताफ तीनों बहनों के नाम पर थी। परिवार के लोगों के अनुसार चंचल ने शुरू में हस्तांतरण के कागजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इससे उनके पिता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारने के लिए हाथ तक उठा लिया। उस समय मधुबाला ने बीच बचाव किया और अपनी बहन से हाथ जोड़कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की विनती की। नाता की असफलता के बाद मधुबाला के करियर में भी एक कठिन दौर आया। लगभग 2 वर्षों तक उन्हें पर्याप्त काम नहीं मिला। परिवार कभी भी किस्मत बंगला वापस नहीं छुड़ा सका और वह संपत्ति हमेशा के लिए उनके हाथों से निकल गई। लेकिन क्या यह बंगला सचमुच भूतिया था? शायद नहीं। कहा जाता है कि बंगले के भूतिया होने की कहानी केवल एक अफवाह थी, जिसे मधुबाला के पिता ने उसकी बिक्री आसान बनाने के लिए फैलाया था। दुर्भाग्यवश आज तक किस्मत बंगले की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है। मूल बंगला अब अस्तित्व में नहीं है और उसकी जगह नया निर्माण हो चुका है। मधुबाला से जुड़े और वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।